अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेफ़ी मैथ्स में मैं आप सबको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है सर्किल। सब्सक्राइबर्स की काफ़ी नीड पर और एक सब्सक्राइबर की स्पेशल डिमांड पे मैंने ये टॉपिक जो है सिलेक्ट किया है आज के वीडियो के लिए। अब हम सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सर्किल के जो पार्ट्स होते हैं सारे उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन सर्किल के प्रॉब्लम्स आते हैं जो एरिया पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद रेडियस एंड देन सरकमफ्रेंस, डायामीटर, जो भी मतलब के सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको कवर करेंगे। उन प्रॉब्लम्स तक जाने से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सर्किल की वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सर्किल की डेफिनेशन पे कि सर्किल ये होता क्या है खुद। सर्किल की डेफिनेशन जो है वो है सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। सर्किल जो है पॉइंट्स का एक ऐसा सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंस हो, एक ही मुफासले पर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक सेट ऑफ पॉइंट्स लिया है, ये सारी पॉइंट्स जो हैं इन सब को मिलाकर हम पॉइंट्स का सेट कहते हैं। अब ये पॉइंट्स वो होती हैं जिनका डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, ये मैंने सेंटर लिया है, इससे इक्वल डिस्टेंस भी हो। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाऊं तब भी मुझे सेम डिस्टेंस मिले, अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आऊं तब भी, तो या मैं ये डिस्टेंस ले लूँ या मैं ये डिस्टेंस ले लूँ, तो सारे डिस्टेंस जो हैं हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये सारे डिस्टेंस इक्वल हैं तो हम उसे सर्किल कहेंगे। ठीक है, तो सर्किल की डेफिनेशन सिंपल होती है सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, यानी पॉइंट्स का एक ऐसा सेट जिसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो। ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये सब मिलकर सर्किल बनाती हैं और इन सब का डिस्टेंस इस सेंटर से इक्वल होता है तो हम उसे कहते हैं सेंटर। अब हम आते हैं सरकमफ्रेंस पे। सबसे पहले होता है इसका पार्ट सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस हम कहते हैं बाउंड्री वाल ऑफ सर्किल की जो बाउंड्री वाल होती है हम उसे कहते हैं कि ये सरकमफ्रेंस है। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है सेट ऑफ पॉइंट्स लिया है, तो इसकी जो बाउंड्री वाल है इसको अगर हम मिला दें, सबको मिलाऊं अगर, ठीक है, ये सारी पॉइंट्स जो है आपस में मिल गई। अब इसकी जो बाउंड्री लाइन बनी हुई है बाहर वाली, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सरकमफ्रेंस हम किसे कहते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री वाल होती है। किसकी बाउंड्री वाल होती है? सर्किल की बाउंड्री वाल को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं रेडियस पे। ओके, तो रेडियस क्या होता है? अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड a point on circumference। रेडियस एक ऐसी पॉइंट होती है जो सेंटर और सरकमफ्रेंस की किसी पॉइंट को मिलाए। जैसे कि ये मैंने लाइंस बनाई हुई है, ये मैंने सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक ली है। ये लाइन जो है ये भी मैंने सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक ली है। उसके बाद अगर मैं ये लाइन ले लूँ तो ये भी क्या है? सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस की किसी एक पॉइंट को मिला रही है। आप इसे ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ओके, रेडियस। उसके बाद हम आते हैं चौड़ पे, CHORD, चौड़ इसे हम कार्ड भी पढ़ सकते हैं। तो चौड़ क्या होता है? अ लाइन ज्वाइनिंग 2 points on circumference
circumference without passing through center। चार्ट क्या होता है बेटा? चार्ट वो होता है पॉइंट्स या ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस की किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाए पर सेंटर से गुजरे हुए बगैर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका नहीं, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से दो पॉइंट्स पिक कर लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने ये पिक की है और दूसरी ये, तो इन दोनों को जो लाइन मिलाए इसे हम कहते हैं चॉर्ड। या मैं यहाँ पर पॉइंट्स ले लूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया और दूसरा ये वाला, तो इससे अगर इन दोनों को अगर मैं मिलाऊँ तो ये देखें सरकमफ्रेंस की दो पॉइंट्स मिली हैं, सरकमफ्रेंस की दो पॉइंट्स मिली हैं, पर जिस लाइन ने इन दोनों को मिलाया है वो सेंटर से पास नहीं हुई। अगर सेंटर से पास होती तो ये चॉर्ड ना होता, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? चॉर्ड। अगर मैं सेंटर की दो ये पॉइंट्स ले लूँ, ये वाली दो पॉइंट्स, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊँ तब भी जो लाइन है इसने सेंटर से पास नहीं किया, सेंटर से पास नहीं किया, तो ये भी क्या हो गया? चॉर्ड, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम इसके एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जिसे कहते हैं डायामीटर। ठीक है, डायामीटर क्या होता है? अ लाइन joining two points of circumference but must pass through center। ठीक है, तो डायामीटर जो है एक ऐसी लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस की दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करे और उसके साथ साथ वो सेंटर से भी पास करे। जैसे कि मैंने ये वाली दो पॉइंट्स पिक की हैं, ठीक है, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो लाजमी मुझे सेंटर से पास करना पड़ेगा। सेंटर से पास किया मैंने तो ये क्या हो गया? डायामीटर। ठीक है, मैं एक और सर्किल जो है बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये सर्किल अगर आपको आलू लगे तब भी बर्दाश्त कर लीजिएगा, अच्छा बनाए। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसे हम क्या कहते हैं? सर्किल। ठीक है, सेटा पॉइंट से सेंटर जो एक फिक्स्ड पॉइंट है इससे इक्यू डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसकी बाउंड्री वाल जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, इस सेंटर से मैं अगर एक लाइन लूँ जो मुझे सरकमफ्रेंस से मिला दे, इसे मैं क्या कहूँगा? रेडियस कहूँगा। ठीक है, उसके बाद एक मैं लाइन ले लूँ जो पॉइंट्स मिलाए दो सरकमफ्रेंस की, पर सेंटर से पास ना हो, तो उसे मैं क्या कहूँगा? चॉर्ड कहूँगा। उसके बाद एक और लाइन ले लूँ मैं जो सरकमफ्रेंस की दो पॉइंट्स को मिलाए और सेंटर से भी पास हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं डायामीटर। इस पूरी लाइन को क्या कहेंगे हम? डायामीटर। ठीक है, एक और पॉइंट जो है मैं आपसे क्लियर कर दूं कि एक डायामीटर जो है, वन डायामीटर इज़ इक्वल टू 2 रेडियाई, 2 रेडियस के बराबर होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मैंने डायामीटर लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिया है डायामीटर, ये एक ही डायामीटर है। ठीक है, पर अगर इसे मैं हाफ़ कर दूँ, देखो मैंने इसे हाफ़ कर दिया, इसे मैंने कवर कर लिया है, तो ये पॉइंट अगर मैं पिक करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या मिलता है मुझे? रेडियस। ठीक है, अब मैं इसे कवर कर दूँ इस साइड को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी मुझे क्या मिल रहा है? रेडियस। ठीक है, तो देखें एक डायामीटर की लाइन है, इससे कितने रेडियस मिल रहे हैं? 2 रेडियस मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक डायामीटर जो है वो बराबर होता है 2 रेडियस के, या 1 रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर, 1/2 ऑफ डायामीटर।
आर इक्वल d/2, ठीक है। मतलब कि रेडियस बराबर होता है हाफ ऑफ डायामीटर के, या 2r इक्वल टू d, ठीक है। 2 रेडियस मिलाकर 1 डायामीटर मिलता है, और 1 डायामीटर को अगर हम हाफ़ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 रेडियस मिलेगा। तो ये थी इसकी बेसिक नॉलेज। अब हम आएंगे इसके जो है प्रॉब्लम्स पे। तो इसे होपफुली आप सही से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स करवाता हूँ। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी सबको मिला हुआ है। अगर आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछें, सर्कल से रिलेटेड हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो, तब भी आप पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर यू। सो अगर आप में से किसी भी व्यूअर ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब करें, और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।